हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबी ट्यूटोरियल। आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम का पार्ट थर्ड जिसमें विभाज्यता का नियम बताने वाला हूं। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग यह जानते हैं कि विभाज्यता का नियम पढ़ने से आखिर हमको सहूलियत क्या मिलेगा। देखिए, तो विभाज्यता का नियम पढ़ने से हमको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यह मिलेगा कि कभी कभी क्या होता है, किसी संख्या को काटना होता है तो हमको थोड़ा दिक्कत होता है, भाग देकर चेक करना पड़ता है ये। लेकिन यदि हम विभाज्यता के नियम को जान जाते हैं तो बिना भाग दिए हुए ही हम पता कर सकते हैं यह संख्या 2 से विभाजित होगा या 3 से या 4 से या 5 से या मतलब और भी से। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं 2 से। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या आता है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 तथा 8 हो तब वह संख्या 2 से विभाजित होगा। मतलब कोई भी संख्या है उस संख्या के अंत में या तो रहे 0 या 2 या 4 या 6 या 8, इस समय से कोई एक रहे इकाई अंक मतलब अंतिम अंक कोई भी इस समय से एक रहेगा तो वह संख्या क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। जैसे देखिए यहाँ पर अंतिम अंक यहाँ पर क्या चीज़ है, मतलब 20 में 0 है तो यानी कि 20 में 2 से पूरा भाग लग जाएगा। उसी तरह अंतिम में यहाँ पर क्या चाहिए 8, इसका मतलब कि 2 से 28 में पूरा भाग लग जाएगा। इसी तरह कोई भी संख्या होगा आपको अंत में दिया रहेगा 0, 2, 4, 6, 8, तो आप उसको 2 से काट सकते हैं। अब हम लोग चेक करते हैं 3 से। 3 से क्या होता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तब वह संख्या भी 3 से विभाजित होगा। जैसे कि हम यहाँ पे क्या होता है, किसी कोई संख्या है हमको चेक करना है कि उस संख्या में 3 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा, तो हम करेंगे क्या चीज़। जैसे कि मेरे पास यह संख्या दे दिया 21, आपसे कोई पूछेगा कि 21 में 3 से भाग लगेगा, तो हम करेंगे क्या, संख्या के जो अंक है इसको हम जोड़ेंगे। संख्या में इकाई अंक 1 है, दहाई कितना 2, तो संख्या में 2 अंक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 1 3। अब 3 में 3 से भाग लग रहा है, हाँ 3 के परा में 3 आएगा एक बार में, यानी कि 3 से 3 में भाग लग गया। इसका मतलब कि 3 से 21 में भी क्या होगा, भाग लगेगा। चलिए हम और चेक करते हैं। यहाँ पर संख्या है 9, 8, 17। से संख्या यह पूछा है क्या यह संख्या 3 से विभाजित है, तो इस संख्या के अंक को हम जोड़ेंगे तो 9, 8, 17, 17, 7, 17, 7 कितना हो जाएगा 24। देखिए तो 24 3 के परा में आता है नहीं, तो 24 3 के परा में आता है कितना बार में, 8 बार में। कहने का मतलब कि यह जो इस संख्या का जो योग है वह 24 है और 24 से मतलब 24 में 3 से भाग लग रहा है, इसका मतलब कि 3 से इस संख्या में भी भाग लगेगा। उसी तरह यहाँ पर 3003 है तो इसमें संख्या के अंकों का योग 3 3 6 है, 6 में फिर 3 से भाग लगेगा, इसका मतलब कि 3 से 3003 ही भाग लगेगा। उसी तरह 7 6 13 2 15 5 20 4 24 है, फिर 24 में 3 से भाग लग रहा है, इसका मतलब कि 3 से इस संख्या में भी भाग लगेगा। अब हम लोग चेक करते हैं 4 से। 4 में क्या होता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम दोनों अंक करने का तो क्या होगा, इकाई तथा दहाई 4 से विभाजित है या अंतिम दोनों अंक 0 हो तब वह संख्या 4 से विभाजित होगा। मतलब इसमें 2 नियम होता है। ये क्या होता है कि अंतिम दोनों अंक, समझिए यहाँ पर जैसे कि यह जो संख्या है इसका अंतिम दोनों अंक क्या होगा, 4 4 4 से करें मतलब दोनों अंक कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 44 है। अब देखिए कि 44 में 4 से भाग लगेगा कि नहीं, तो 44 में 4 से तो भाग लग रहा है 11 बार में। इसका मतलब कि जो संख्या है 1 2 3 4 4 12,344 इसमें भी आपको 4 से भाग लगेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंतिम दोनों अंक क्या है, 64 है, 64 4 के परा में आता है 16 बार में। इसका मतलब कि यह जो पूरा अंक है इसमें आपको 4 से भाग लगेगा। समझ आए ना। एक और नियम क्या कहता है इसका, एक और नियम यह कहता है कि अंतिम दोनों अंक 0 हो। जैसे कि यहाँ पर 100 लिखे तो 100 का अंतिम दोनों अंक कितना हो गया, 0 हो गया, तो इसका मतलब कि इस संख्या में भी 4 से पूरा भाग लगेगा। मान लेते हैं यहाँ पर 64 है, यहाँ पर हम अंतिम दोनों क्या कहते हैं 0, तो फिर हमको इसको नहीं देख रहा, अंतिम दोनों अंक या तो 0 रहे नहीं तो अंतिम दोनों अंक में 4 से भाग लगे, तब वह जो संख्या होगा वह क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं 5 से। 5 से क्या होता है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, कोई भी संख्या हो, उस संख्या का जो इकाई अंक या उसको कहें अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, दोनों में से कोई एक हो या दोनों भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो
तब वह संख्या 5 से विभाजित होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखे हम 105, यहाँ पर इकाई अंक बोलिए या अंतिम अंक बोलिए, कितना है 5 है। तो इसका मतलब ये संख्या मतलब जो 105 है इसमें कितना से भाग लगेगा, 5 से भाग लगेगा। उसी तरह 90 है, अंतिम अंक 0 है, 5 से विभाजित होगा। उसी तरह 9870 है या 9965 है, यह सभी संख्या क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। अब हम चेक करते हैं 6 से। 6 से क्या होता है कि यदि कोई संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित है, बात समझिएगा। 6 से नियम में क्या कहता है कि कोई संख्या 6 से विभाजित कब होगा, तो कोई भी संख्या उस संख्या में यदि 2 तथा 3 दोनों संख्याओं से भाग लग रहा है तब वह संख्या जो होगा आपको 6 से विभाजित होगा। जैसे कि यहाँ पे देते हैं 24, तो पहले तो ये देखें कि संख्या में 2 से भाग लग रहा है कि नहीं। तो 2 के नियम क्या होता है कि संख्या अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है, तो इस संख्या के अंत में तो 4 है। इसका मतलब कि 24 में 4 से 24 में 2 से भाग लग रहा है। अब हमको यह चेक करना है कि 24 में 3 से भाग लग रहा है कि नहीं। तो अभी तो हम लोग 3 का सीखे हैं, 4, 2, 6, 6 में 3 से भाग लग रहा है, इसका मतलब कि 24 में भी 3 से भाग लगेगा। देखिए, तो 24 में आपको 2 से ही भाग लग गया, 24 में आपको 3 से ही भाग लग गया, इसका मतलब कि 24 में क्या होगा, आपको 6 से भाग लगेगा। चलिए इसको चेक करते हैं, इस संख्या में 6 से भाग लगेगा कि नहीं। तो हम करें क्या चीज़, अंतिम अंक यहाँ पर क्या चीज़ है, 2 है, इसका मतलब यह संख्या 2 से विभाजित है। अब देखेंगे यह संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं। तो क्या करेंगे, उसके लिए संख्या के अंकों को जोड़ेंगे, 8, 2, 10, ये तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8, 2, 10, 10, 6, 16, 16, 2, 18, 18 में फिर 3 से भाग लगेगा। इसका मतलब कि यह जो संख्या इसमें 2 से भी भाग लग रहा है, इसमें 3 से भी भाग लग रहा है, इसका मतलब इस संख्या में क्या होगा, आपको 6 से भी भाग लगेगा। उसी तरह यहाँ पर अंतिम अंक 4 है, 2 से भाग लगेगा, फिर 8, 6, 14, 4, 18, 3 से भी भाग लगेगा। इसका मतलब यह इस संख्या में भी क्या होगा, आपको 6 से भाग लगेगा। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं 7 से। अब हम लोग 7 से देखते हैं। 7 का नियम क्या होता है कि यदि एक ही प्रकार के अंक 6 बार रिपीट हो, मतलब एक ही प्रकार के अंक या 2-2 करके या 3-3 करके अंक 6 बार हो, ज़्यादा नहीं, मतलब या तो एक ही अंक, देखिए यहाँ पर या तो एक ही अंक 6 बार हो, नहीं तो 2 3 2 3 2 3 2-2 करके पूरा जो अंक है 6 बार हो, या आपको यहाँ भी देखिए 9 8 9 8 9 8 2-2 करके अंक 6 बार हो, या आपको देखिए 4 5 6 4 5 6 3-3 करके भी अंक आपको कितना बार हो, 6 बार हो, या 8 0 1 8 0 1, इस तरह के जितने भी संख्या होता है वह संख्या आपको 7 से क्या होता है, विभाजित होता है। चलिए मैं आपको एक कोई चेक करके बता रहा था। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम 801 में 7 से भाग देते हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं हम 801 और 801 में हम भाग देते हैं 7 से। देखिए 7 से 7 इकाई 7 घटा था 1, यहाँ पर आएगा 0, फिर 7 इकाई 7, यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, 7 चौका 28, घट गया गया 3, इसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, 7 बचे 35, घट गया तो कितना आ जाएगा 3, इसको यहाँ लिख देते हैं। 8 उतरा तो 0 है, तो फिर 7 चौका 28, घटे कितना आ गया 2, फिर यहाँ पर 1 है, 7 3 21। देखिए यह जो संख्या है 801 801, यह संख्या क्या है, 7 से विभाजित है। मतलब आपको याद रखना है कि एक ही प्रकार के, मतलब एक ही अंक या 6 बार रिपीट हो, या आपको 2-2 करके 6 बार ही हो कुल मिलाकर, या 3-3 करके भी आपको 6 बार हो, ऐसी संख्या क्या होता है, आपको 7 से विभाजित होता है। समझे। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए 8 से क्या होता है, यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा 8 से विभाजित हो, या अंतिम तीनों अंक 0 हो, तब वह संख्या क्या होगा, 8 से विभाजित होगा। मतलब कोई भी अंक है, उस अंक के अंतिम तीनों अंक 0 होगा, फिर भी उस संख्या में 8 से भाग लगेगा, और नहीं तो अंतिम 3 अंक में 8 से भाग लग रहा है, इसके पीछे हम कितना भी बढ़ा देंगे कोई मतलब नहीं है, यह जो संख्या है इसमें 8 से भाग लगेगा। जैसे कि देखिए 8 से देंगे अंतिम 3 में, 8 7 56 और 56 6 62। देखिए अगर जब हम अंतिम 3 अंक 624 है, यहाँ अगर जब हम 8 से भाग दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा 8 मतलब सॉरी 8 7 56, कितना हो जाएगा 56 6 4, यहाँ पर फिर मतलब 6 4 फिर 8 8
64। मतलब अंतिम जो 3 अंक था 6, 2, 4 में आपको 8 से पूरा पूरा भाग लग गया है। इसका मतलब यह जो संख्या होगा इसमें भी आपको 8 से भाग लगेगा। उसी तरह देखिए यह पूछा कि यह संख्या मतलब इस संख्या में 8 से भाग लगेगा कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, अंतिम जो 3 अंक है इसमें हम 8 से भाग देकर चेक करेंगे। 8 से भाग देंगे तो 8 चौका 32, 40 मरतबे इससे भाग लगेगा। इसका मतलब इस संख्या में 8 से भाग लगेगा, चाहे इसके पीछे हम कितना भी कुछ लिख दें, यह संख्या पूरी तरह 8 से क्या होगा, विभाजित होगा। अब हम चेक करते हैं 9 से। 9 से क्या होता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या क्या होगा, 9 से विभाजित होगा। कहने का मतलब किसी के यहाँ पर कोई संख्या लिख दी है 90। अब 90 में इस संख्या के अंक को जोड़ेंगे। इसका अंक 9 है, 0 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9, 0, 9। तो 9 में 9 से भाग लग रहा है, हाँ, तो इसका था 90 में भी 9 से भाग लगेगा। उसी तरह यहाँ 2, 3, 4 है, 2, 3, 5, 5, 9। तो 9 में फिर यहाँ पर 9 से भाग लग रहा है, इसका मतलब कि 2, 3, 4 में भी आपको 9 से भाग लगेगा। इसी तरह देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे 5, 6, 11, 11, 9, 20, 20, 7, 27। 27 में आपको देखिए यहाँ पर 9 से भाग लग रहा है। इसका मतलब यह हो गया कि इस संख्या में भी क्या होगा, आपको 9 से भाग लगेगा। 10 का नियम तो बहुत आसान होता है, यदि किसी संख्या का अंतिम यानी कि इकाई अंक 0 होगा तो उस संख्या में आपको 10 से भाग लगेगा। अंत में जैसे 0 रहेगा, 700 है या 190 है या आपको 50 कर दे या आपको 1, 2, 4, 6, 0 कर दे, अंतिम जो अंक है वह 0 रहेगा, उस संख्या में क्या होगा, आपको 10 से भाग लगेगा। अब चलिए हम लोग चेक करते हैं 11 से। देखिए 11 का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के सम तथा विषम स्थान पर पड़ने वाले अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो तब वह संख्या 11 से विभाजित होगा। चलिए यहाँ पर समझते हैं क्या करें। जैसे कि यह संख्या है, हमको चेक करना है कि इस संख्या में 11 से भाग लगेगा या नहीं। तो हम करेंगे क्या चीज़, हम करेंगे जैसे कि यहाँ पर जब हम नंबरिंग देते हैं तो ये हो जाएगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6। हम करेंगे क्या चीज़, यहाँ पर जो विषम स्थान पर पड़ेगा उस सबको एक साथ जोड़ लेंगे और जो सम स्थान पर अंक पड़ेगा उस अंक को क्या करेंगे, हम एक साथ जोड़ेंगे। उसको हम किसी में से किसी को या तो सम स्थान पर जो संख्या पड़ा है उसके जोड़ में से विषम स्थान पर जो अंक पड़ा है उस संख्या का जोड़ और उस अंकों का जोड़ को घटाएंगे। या तो 0 आ जाए या 11 का गुणज, या तो 0 आए नहीं तो उस संख्या में 11 से भाग लगे, तब जो संख्या होगा वह क्या होगा, 11 से विभाजित होगा। जैसे यहाँ पर देखिए एक क्या होता है, विषम संख्या होता है, फिर 3 विषम संख्या होता है, 5 विषम संख्या होता है। तो जो विषम संख्या पर उसको हम जोड़ेंगे। देखिए तो 5, 3 मतलब सॉरी 5 यहाँ 7 विषम पर, एक पर यहाँ विषम पर 3 पर, तो 5, 7, 12 अब 12, 3, 15 मतलब विषम स्थान पर जो पड़ा है उसका योग कितना हो गया, 15। हम चेक करते हैं सम वाला को। सम वाला में कितना हो गया, देखिए ध्यान से, यहाँ पर 6 और 8 14 और 14 1 15, ये भी आपको कितना हो गया, 15। तो क्या करेंगे, सम के योग में से विषम को या विषम के योग में से सम को हम घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया। तो 0 आ गया, इसका मतलब कि यह जो संख्या होगा इसमें आपको 11 से भाग लगेगा। इसी तरह इसको चेक करते हैं, इसको चेक करेंगे, इसको नंबरिंग देंगे। ये 1 नंबर पर है, ये पर 2 नंबर पर, यह पर 3 नंबर पर, यह 4 पर, यह 5 पर, यह 6 पर, यह 7 पर। तो हम क्या करेंगे, जो विषम स्थान पर पड़ा है पहले उसको जोड़ लेते हैं। तो विषम पर पड़ेगा 9, 9, 8, 17 और 17, 9, 26 और 26 और 7, 26, 4, 30, 3, 33। विषम स्थान कितना पड़ेगा, 33 है। सम वाला को जोड़ेंगे तो 6, 0, 6 और 6, यहाँ पर देखिए 2 सम पर पड़ गया, फिर 4 पर, तो 6, 0, 6 और 6, 5, 11। 33 में से घटेगा 11 कितना आ गया, 22। 22 में 11 से भाग लग रहा है ना। इसका मतलब कि यह जो संख्या होगा इस संख्या में भी आपको क्या होगा, 11 से भाग लगेगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट जरूर करें। अगर जो आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में हमको बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वह पुनः समझा पाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।